17 मई और 18 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र की ही बात कर लेते हैं। अब ये जो 17 मई है, ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में होंगे, कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में। अब देखिए, वृषभ राशि में पहले से ही सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा के यहां जाने से त्रिग्रही योग बन जाएगा। पहले से बुधादित्य योग भी बना हुआ है, और चंद्रमा क्योंकि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं तो वो उच्च के प्रभाव भी आपको देंगे। आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्र की ये राशि है। योग क्या बनेंगे? शोभन नाम का योग बना हुआ है और रवि नाम का योग बना हुआ है। वहीं 18 मई की बात की जाए तो ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। चंद्रमा वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन जो योग बनेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और सुकर्मा नाम का योग बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन दो दिनों को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन वृषभ राशि आपके अष्टम भाव में है। सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, बुध के साथ युति कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, इस दौरान इन दो दिनों में ये जो चंद्रमा की स्थिति है, तो इस राशि के जो भी जातक अकेले हैं उनको किसी से मिलने का अच्छा मौका मिलने वाला है। या आप कह सकते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो उनके पास उनके होने वाले साथी से मिलने का अच्छा मौका मिलने वाला है। आप किसी भी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं, आपका कोई सामाजिक मिलन होने वाला हो तो वहां आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। तो इस मामले में ये बहुत अच्छा हो गया। और इस दौरान आपके जो सबसे प्रिय लोग हैं ना, जिनको आप मानते हैं हाँ ये मेरे जीवन में सबसे प्रिय लोग हैं, आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं और आपको बहुत अधिक समर्थन भी देने वाले हैं। कोई भी छोटी मोटी बाधाएं हैं, किसी भी तरह की छोटी मोटी परेशानियां चल रही हैं, अगर आप चाहें तो उनको आसानी से दूर भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब संभव है? ये तब संभव है जब आप चाहें तब इस कार्य को कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है ना वो मन के कारक होते हैं, और चंद्रमा हमारी जो दिनचर्या है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब ये आपके अष्टम भाव में पहुंचे हैं। अष्टम भाव में इनका जाना, और हैं 10th के लॉर्ड यानी 10वें घर का स्वामी अष्टम भाव में गया है, तो कुछ चीज़ों के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। जैसे आप रिसर्च के काम से जुड़े हैं, आप आईटी के काम से जुड़े हैं, आप विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तब आप यकीन मानिए ये दोनों दिन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आने वाले हैं। हो सकता है कि ये वो काम ना हो जिसे आपने सोचा था, लेकिन इससे आपकी स्थिति में सुधार जरूर होगा। इस दौरान आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान का अर्जन तो करना ही है, साथ में जो आपके सामने विकल्प हैं, जो आपके सामने कार्य हैं, उन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। विकल्प हैं तो उन विकल्पों में से भी आपको अपने लिए एक सही विकल्प की तलाश करनी है। कई बार हम सिर्फ सोच विचार में रह जाते हैं कि हमें क्या करना है, या ये हमारे लिए नहीं है, या इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहती हूँ आप शुरुआत तो करें। जब आप शुरुआत करेंगे तो चीज़ें होंगी। और ये जो अष्टम भाव है ये अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव कहा गया है। तो ये जो आपके लिए जो ये चांस बनने वाले हैं ये अचानक से ही बनेंगे, अचानक से ही ये चांस बनने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हैं, कोई भी कार्य, उसकी शुरुआत के लिए आपको अभी पहल करनी होगी। इसके अलावा आप अगर केमिकल के क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि रसायन के क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये दोनों दिन रहने वाले हैं। आप किसी लेबोरेटरी में काम करते हो, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो आपके लिए बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। किसी भी तरीके से
आपके लिए अच्छी वित्तीय प्राप्तियों के योग है, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे लेकर जाने के योग बने हुए हैं। और अगर आप देखिए इस चीज़ से मैंने कहा, आप फैक्ट्री हो गई या लेबोरेटरी, इसके अलावा आप किसी तरह का आपका बिजनेस है उसमें केमिकल का यूज़ होता हो, तब भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस दौरान कुछ नए अवसर आपके सामने होंगे, बस अपनी खुली आंखों से उनको देखना है आपको। तो कई बार चीज़ें हमारे आसपास होती है लेकिन हम उनके महत्व को नहीं समझ पाते, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ये दोनों ही दिन हेल्थ के मामले में काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहने वाले हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से जब आप खुश होंगे तो अपने हर एक सपने को हकीकत में बदलने की ताकत भी रखेंगे। कई बार हमारे काम में हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अपने उस उत्साह को काबू में रखें ताकि वो उत्साह लोगों को उतना ना दिखे। इसीलिए आपकी ज़्यादा खुशी दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। इस दौरान आपके भाई बहन हो गए, उनकी मदद से किसी तरह का लाभ भी आपको हो सकता है, वो किसी तरह से आपके प्रॉफिट कराने में आपके लिए सहायक हो सकते हैं, या आपके कजन्स भी हो सकते हैं, तो उनसे भी संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस दौरान देखिए अपने दिन को खास बनाने के लिए आपको अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए मेहनत करनी है। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता, इसका आपको परिचय देना है। आप छोटे छोटे तोहफे अपने घर परिवार में कभी कभी लोगों को दे सकते हैं, इससे आपका घर का वातावरण आप बहुत अच्छा रहेगा, आपसी सहमति रहेगी। तो जब मौका मिले, जो घर के आपके छोटे सदस्य हैं उनको कभी ना कभी उपहार स्वरूप आप कुछ ना कुछ देते रहें। एक तो ये शुक्र की राशि हो गई, और शुक्र की राशि जब आप इन कार्यों को करते हैं तो आपके जीवन में उतनी ही खुशियां भी आती हैं। भरपूर रचनात्मक और उत्साह आपको देखने को मिलेगा, आपके दिन को फायदेमंद की तरफ लेकर जाएगा। देखिए जिन भी परिवार में जब ऐसे जो कार्य हैं वो होते हैं, आपका पार्टनर है, आप उसके लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए, आप उनको उपहार दीजिए। आपके घर में आपके छोटे सदस्य हैं, उनको उपहार दीजिए, तो आप देखेंगे उनके घर में बरकत ज़्यादा मिलेगी। और ये शुक्र मजबूत, इससे बुध भी मजबूत होता है। तो इसलिए ऐसे कार्यों को जब आप करेंगे तो वहां आपकी ग्रोथ बढ़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। व्यवसाय आपका अच्छा है, इन दोनों दिनों में बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, धन की कमी से कोई कार्य कार्य नहीं रुकेगा। आप अपनी मनपसंद कार्य करेंगे, संगीत सुनना या कोई भी आपका मनपसंद चीज़ें हैं वो आप करेंगे, वो आपको ताजगी देने का अनुभव देगा। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी आज आपके ऊपर अच्छा खासा ध्यान देंगे। इधर उधर ध्यान देने के बजाय आप अगर एक दूसरे के ऊपर ध्यान दें, परिवार के ऊपर ध्यान दें, तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा सिक्योर होती हैं, वहाँ चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो इसीलिए आप इन दिनों में इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि आपके परिवार का माहौल और आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे आगे बढ़ती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।